हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। हाउ आर यू ऑल बच्चों? इज एवरीथिंग ओके? ऑडिबल, विजिबल? क्या सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? बच्चों, आगाज वाले बैच में कोई टेक्निकल इशू की वजह से क्लास हो ही नहीं पाई है ना, जो 10 बजे भी होनी थी। मैंने बोला था तुम्हारे को। कोई बात नहीं, कल तुम्हें 2 घंटे पढ़ा देंगे एप्लीकेशन में, डू नॉट वरी, एट होगा ना। और एक बार सारे बच्चे आ जाओ भाई, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं ना। राधे राधे टू ऑल बच्चों। गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। अपन फंक्शन को ही आगे कंटिन्यू करते हैं ना। देखो, एक तो मेरी बात सुनो, बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे कि सर हम वाईटी सेशन नहीं देख पा रहे। तो बच्चों फिर तैयारी करो ही मत हो यार, है ना। बी ट्रिपल एस बी का भरोसा नहीं है, कभी भी डेट आ सकती है। तो अपने को दो दो तीन तीन सेशन के माध्यम से करना ही पड़ेगा। वाईटी में 2 सेशन में तुम्हारे लिए ही ले रहा हूँ बच्चों, ना, कि ताकि तुम सारे बच्चे को ज्यादा प्रैक्टिस करवा सको। क्योंकि पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, उन सब बातों को जब तक अपन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक पार पढ़ने वाली नहीं है। तो है ना, करते हैं बच्चों शुरू। राधे राधे वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट बच्चों। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना, फंक्शन का संयोजन करना, फलनों का। फॉग ऑफ, है ना। ध्यान दो ना सब। थोड़ा सा देख लो, एक छोटी सी बात को थ्योरेटिकली पूछ ली जाए तो एग्जाम्स में। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है ये। मतलब एफ एक्स वाले फंक्शन में जहां भी एक्स, वहां पर आप जी एक्स वाला फंक्शन एज इट इज पुट कर दो। गॉफ, इसका मतलब है जी एक्स वाले फंक्शन में जहां भी एक्स है वहां पर एफ एक्स वाले को एज इट इज पुट कर दो। गॉफ। फॉग कब एग्जिस्ट करता है बच्चों? फॉग कब एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन आया था कई बार, है ना। तो रेंज ऑफ जी फलन, रेंज ऑफ जी फंक्शन शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, है ना। गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा? रेंज ऑफ एफ, यानी कि जो बाद में लिखा हुआ है वो, रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है। तो ये बातें नोट डाउन कर लेना आराम से, दोबारा इस सेशन को देखकर, है ना। दोबारा बोल रहा हूं बच्चों, फॉग कब एग्जिस्ट करेगा? जब जी फलन का परिसर एफ फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। ये कब एग्जिस्ट करेगा? एफ फलन का परिसर जी फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होगा। इज दैट ओके? तो कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस के माध्यम से हम शुरू करते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, देखो, अगर दिखने में थोड़ा तुम्हें लग रहा हो अटपटा सा कि एक्स किसके नीचे है, तो इसी ऐसे है बच्चों ना। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा गिवन है बच्चों इसमें ना। तो बेसिकली फंक्शन पूछना चाह रहा है कि फंक्शन क्या होगा, है ना। बताएं सारे बच्चे। सेशन को लाइक और शेयर कर देना भाई। हेमंत, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी बच्चे देखो बच्चों, ध्यान से सुनो ना। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मैंने होल स्क्वायर लिखा और -2 कर दिया। तो उसका बिहेवियर तुम चेक करो एक बार, है ना। ये किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरह से वेरी कर रहा है। कि एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर -2, यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया बच्चों? एक्स स्क्वायर -2। एक भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। या तो सेकंड ऑप्शन में आप प्लस की जगह माइनस का साइन लगा लो, या ई ऑप्शन और लिख लो आप, एक्स स्क्वायर -2। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई सभी के? आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही प्यारा सा सवाल है जी। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस log x, देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कर लो, फिर नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। ताकि बच्चों, ट्राई करने से क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने कोई मिस्टेक्स की ना। फिर जब मैं तुम्हें सही सही समझाऊंगा तो तुम्हें वो मिस्टेक्स पता चलनी चाहिए, खुद की एरर दूर होनी चाहिए। केवल बोर्ड पर से सही सही बातें समझ में आने से मैथ्स अच्छी नहीं होती। हमें एटलीस्ट उसको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कम से कम सही भी नहीं हो रहा तो कम से कम गलत तो हम करें, है ना, ताकि वो एरर पता लगे। कल्पना मिश्रा 0।
जीरो आ रहा है कहीं बच्चों का आंसर, है ना? ध्यान से, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। देखो एफ एक्स एफ वाई को तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों, ना एफ एक्स और एफ वाई को तो ना, तो एफ एक्स का मतलब ये है, तो एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों? एक्स को वाई से भी कर दो रिप्लेस, इसका मतलब हो गया कॉस लोग एक्स कोस लोग वाई, ये एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ एफ वाई हो गया बच्चों, ना? ठीक है, एक बटा दो को भी बाद में देख लेंगे, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। एक्स अपॉन वाई से मतलब है कोस, है ना, लोग एक्स अपॉन वाई मतलब लोग एक्स माइनस लोग वाई, लोग एम अपॉन एन, है ना, प्लस कोस लोग एक्स वाई का मतलब लोग एम एम एन लोग एम प्लस लोग एन, ये लोग वाई हो गया बच्चों। इज दैट ओके और नॉट? यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आप लगा दो, 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू, तो ट्वाइस ऑफ cos c प्लस d बाई टू का मतलब हो गया log y से log y कैंसिल, ट्वाइस ऑफ log x अपॉन टू, 2 से 2 कैंसिल, log x। एक एक बात सुनना ध्यान से, दोबारा सेशन देख के, अगर अभी थोड़ा जल्दबाजी लगे तो। नाउ cos c माइनस d बाई टू, तो log y दो बार आ जाएगा, cos log x कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू log y अपॉन टू, 2 से 2 कैंसिल, cos माइनस थीटा cos थीटा, ये वाला टू इस वाले टू से कैंसिल हो जाएगा, ये जनता माइनस में, ये जनता प्लस में, दोनों सेम जनता, और दोनों का डिफरेंस बिकम्स जीरो बिकॉज माइनस का साइन है हमारे पास। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, है ना? डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। बढ़े थोड़ा सा आगे, अगला क्वेश्चन देखो भैया, एक बार इसको मिटा के मैं सही लिख दूंगा क्या लिखा हुआ है बच्चों, है ना? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तुम्हारा। बच्चों यहाँ पे पाई, दिस इज ऑल्सो माइनस पाई स्क्वायर, ये पाई बाई टू माइनस वन, पाई वन, पाई माइनस वन, पाई बाई फोर टू। तो जो क्वेश्चन में चेंजेस थे मैंने कर दिए, बड़े से बड़ा पूर्णांक मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना? ये जो बॉक्स बना हुआ है, ब्रैकेट बना हुआ है बड़ा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ना? तो बताएं बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ने मजबूर कर दिया कि हमें ऑप्शन से करना ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका भी नहीं हमारे पास, है ना? तो पहले फंक्शन निकालो तुम, इस एफ एक्स को थोड़ा सुंदर सा बनाओ, फिर हम एक बार पाई बाई टू रख के देख लेंगे, माइनस वन आ गया तो पहला ऑप्शन, पाई रख के देख लेंगे, वन आ गया तो दूसरा ऑप्शन, इस तरह से अपन करेंगे ना। तो पहले देखो, जो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग, और 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों 9 होगा। तो जो एफ एक्स हमारा है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, कोस 9x, आगे बढ़ो, प्लस माइनस पाई स्क्वायर मतलब माइनस 9 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 10, कोस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कोस 10x, ये हमारा फंक्शन आ गया बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सब जानते हो, 1.5 का 1 माइनस 1.5 का माइनस 2, है ना? तो वैसे 9 पॉइंट समथिंग का 9 माइनस 9 पॉइंट समथिंग का माइनस 10, कोस माइनस थीटा कॉस थीटा। अब पहला ऑप्शन, है ना, हम रखते हैं पाई बाई टू, तो कोस 9 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई टू प्लस कोस 10 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई टू, इज दैट ओके? तो हमें पता है 90 के ओड मल्टीपल पर कोस विल प्रोड्यूस ऑलवेज जीरो, पढ़ा था ना बेसिक क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की। 90 की इवन मल्टीपल पे साइन जीरो होता है, ओड मल्टीपल पे कोस जीरो होता है। ये हो गया बच्चों 18 पंजे 90, कोस 900 डिग्री। अब ग्राफ भी बना सकते हो तुम, वैसे मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि इसमें 90 से डिवाइड करो, तो 90 इंटू 9 प्लस 90 आ जाएगा, 90 इंटू 9 घूम फिर के यहाँ पे आएगा, प्लस समथिंग सेकंड, सेकंड में ये नेगेटिव होता है और चेंज होगा साइन 90 डिग्री, माइनस का 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा आंसर है। बोलो जी, पार पड़ी नहीं पड़ी? वेरी क्लियर, आगे बढ़े थोड़ा सा नेक्स्ट। देखो इसको बोलते हैं बच्चों इवन फंक्शन, है ना? इसको बोलते हैं ओड फंक्शन, इसको बोलते हैं नीदर इवन
नॉर ओड, इरेशनल। चलो बताओ बच्चों, इवन फंक्शन हम सभी जानते हैं, जब x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और उस पर रत्ती भर का भी फर्क ना पड़े तो बिकम्स, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, cos x हो गया ना, और f ऑफ माइनस एक्स करने पर यदि उसमें से नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा हो तो दैट बिकम्स ओड फंक्शन, विषम फलन। इसको पहचानने का एक तरीका और होता है कि आप एफ एक्स में एफ माइनस एक्स ऐड कर दो, भाई इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर जीरो बच जाएगा, तो ये भी एक तरीका है, जनरली ये भी विजिबल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में तुम ले लो, एक्स को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, बच्चों ध्यान से देखना ना, तो मैं पहले लिख रहा हूँ बड़ा वाला ना, वन प्लस एक्स, इस पे तो फर्क फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है, और माइनस का एक्स प्लस, उसको एज इट इज ऐड कर दो, log m प्लस log n log m n दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, log 1 की वैल्यू होती है बच्चों जीरो, इसका मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम 100% कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज ओड फंक्शन, विषम फलन। नेक्स्ट, अब ये तुम आराम से, चलो ये वाला क्वेश्चन एक करवा देता हूँ। देखो बच्चों, जब भी इस तरह क्वेश्चन तुम्हें दिखे ना, फॉक गॉफ वाले, इसमें गॉफ दे देगा, एक फंक्शन दे देगा, दूसरा फंक्शन ऑप्शन में दे देगा, एफ एक्स और जी एक्स दे दे और फॉक पूछ ले, गॉफ पूछ ले, वो तो हम निकाल ही सकते हैं, उनमें तो कोई बात ही नहीं है ना। अब यहाँ पे एक समस्या आती है कि ऐसे क्वेश्चन को हम प्रॉपर मेथड से करते हैं तो बहुत लंबे हो जाते हैं बच्चों ना, लेकिन हमारे पास तो चार ऑप्शन होंगे, तो हमेशा वाया ऑप्शन ही करना है ऐसे क्वेश्चन को। जैसे सपोज करो मैंने जी एक्स रूट एक्स ले लिया, जब भी मॉडुलस मॉडुलस दिख जाए तो रूट वाले फंक्शन लिया करो एक, है ना, क्योंकि हमें पता है ना, रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आंसर आता है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, है ना, रूट ए स्क्वायर का आंसर आता है मॉडुलस ऑफ ए। तो मैंने जी एक्स ये ले लिया, रूट एक्स मान लिया, है नहीं अभी, है ना। अब मैं गॉफ निकाल के देखता हूँ, ठीक है, तो एफ एक्स वाले, जी एक्स वाले फंक्शन ये रहा, इसमें एक्स की जगह एफ एक्स वाले फंक्शन को रखो, साइन स्क्वायर एक्स को, यस, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन इज। और जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना, जो रिवीजन पे आओगे तो अप्रोच बन जाती है अपने आप ही फिर। नेक्स्ट, बिल्कुल आसान सा सवाल है जी, एफ एक्स और जी एक्स गिवन है, फोग आपको निकालना है। एक बार सारे बच्चे ट्राई कर लो, चलो मैं ही समझाता हूँ ना, इस ट्राई तो तुम हो ही रहा होगा बच्चों ना, एक बार शेयर कर देना सारे बच्चे यार, बस ये सपोर्ट किया करो बच्चों तुम। तो जी एक्स वाले फंक्शन को एफ एक्स वाले में जहां भी एक्स है ना वहां रख दो बच्चों, बस तुम रख दे क्या, तो एक्स की जगह पूरा जी एक्स रख दो, 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, नीचे आ जाओ, 1 माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, ओके और नॉट, बस सिंप्लीफाई कर लो, तो लोग, है ना, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का एक्स क्यूब। 1331 को देखकर तुम्हारे अंदर से आवाज आनी चाहिए बच्चों कि ऊपर बन रहा है 1 प्लस एक्स, नीचे बन रहा है 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये 3 इधर आ जाएगा, तो थ्राइस ऑफ लॉग, वापिस ये फंक्शन आ गया, तो थ्राइस ऑफ एफ एक्स का 3 गुना आ गया बच्चों, लोग एम की पावर एन, एन लोग एम, ओके। ये हैंडआउट कंप्लीट, अगले हैंडआउट पे चलते हैं, बहुत ही आसान सा प्यारा सा सवाल तुम्हारे सामने पेश है बच्चों, एफ ऑफ कोस टू थीटा, है ना, बताओ। करो भाई करो, ए आ रहा है क्या, टेन टू थीटा आ रहा है, बड़ा चेक कर लो एक बार, जल्दबाजी मत करो। चलो देखते हैं बच्चों, ना पहले इस वाले को सोल्व करते हैं, तो एक्स की जगह cos थीटा, cos टू थीटा रखो, cos टू थीटा और 1 प्लस cos टू थीटा। अब याद करो, ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में शायद मैंने तुम्हें बताया होगा
कि कॉस और वन एक दूसरे के दुश्मन होते हैं बच्चों। कॉस हमेशा वन का एंटी होता है। तो एंगल ऑफ फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर तो साइन में बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे टू कोस स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बार और ये बोल रहा है, तो जहां भी हमारे फंक्शन में एक्स, वहां पर वापस टेन स्क्वायर थीटा रखना पड़ेगा, दो बार है ना। तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट कोस टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। टेन की फॉर्म में फॉर्मूला ध्यान है कि नहीं तुम्हारे को? देखो साइन टू थीटा का टेन की फॉर्म में फॉर्मूला एंगल ऑफ क्या होता है बच्चों? टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस लगा दोगे तो टेन टू थीटा बन जाएगा, और ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला। टेन टू थीटा का तो तुम जानते ही हो बच्चों, क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए बच्चों। तो कोस टू थीटा आपका आंसर आ जाएगा फिलहाल तो। नेक्स्ट ऑप्शन से करो, अभी भी किया हमने, है ना, सेम क्वेश्चन था, रूट एक्स आंसर आ रहा था। अरे था नहीं था सेम, या भूल गए? डोमेन ऑफ द फंक्शन, प्रांत निकालना है जिसका प्रांत। स्टार्ट। बच्चों मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं रात को 11 बजे वाली क्लास ले रहा हूँ ना, मेरे में तो वही एनर्जी है जो सुबह 8:30 बजे वाली होती है। बस तुम एनर्जी दिखाओ, थोड़ा शेयर वेयर करो, सारे बच्चे आ जाए बस। फ्रेंड ले लो, लाइव ही लेनी है बस, है ना, रिकॉर्डेड तो हम देख लेंगे। और बच्चों डेली है ना, मुझे भी याद दिला दिया करो, या कोई बच्चा एप्लीकेशन में से देख के शेड्यूल ग्रुप में डाल दिया करो। कई बार कोई ऊपर नीचे आधा पौन घंटा हो जाता है ना बच्चों। तो मैं भी कोशिश करूंगा तुम्हारे ग्रुप्स में टाइमिंग, बैचेस की टाइमिंग डाल दूं, है ना, ठीक है। देख के सोया करो, जैसे कल का शेड्यूल मैंने अपलोड कर दिया एप्लीकेशन में, आप देखो आराम से। अच्छा जी, अंडर रूट की वैल्यू है सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लोग 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लोग हटाओगे तो e की पावर जीरो वन, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर जीरो, बच्चों वन। इधर ले चलें, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, एक तरफ ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। जब ये वाली इनइक्वालिटी बनती है तो कोई दिक्कत ही नहीं, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो ग्रेटर देन टू लेस देन थ्री, क्लोज इंटरवल। सेकंड ऑप्शन शुड बी, फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। और आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते थे, कोई बहुत तोड़ू सवाल नहीं है ना। यस बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। अब देखो हिंट लो, वही इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन कर दो बच्चों ना, इफ एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेट्स स्टार्ट। पढ़ी पार पढ़ी। यहाँ पर x ये जो है ब्रैकेट है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम सभी को पता है, जो 10 का सी आ रहा है क्या? विपिन सिहारे डी, हरिओम पटेल सी, सुजाता ललितेश, मैक्सिमम बच्चों ने सी आंसर बोला। चलो देखते हैं बच्चा होगा ना। बस देखो 2/3, तो 1 2 3 4 3 4, ये ले लो आप 33/99। यस, यानी कि फ्रॉम जीरो, इसमें तो 0/99 है, फिर 1/99 है, ऐसे 32/99 तक वो जीरो ही रहेगा बच्चों। जैसे आप 33 ले लोगे, यानी कि मींस आप जैसे 34th टर्म पे जाओगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट है,
तो बिकम्स 1 नाउ, तो 1/3 तो फिर 1 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 98 तक हमें टर्म लेनी है बच्चों ना। तो देर आर फ्रॉम 33 टू 98 काउंटिंग कर लेना, बेसिक जैसे करते हो। 66 टर्म्स, ईच टर्म विल प्रोड्यूस 1। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। थोड़ा ढंग से आंसर लगा, ठीक है बच्चों, शाबाश। आओ जी। फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, देखो इसका मतलब एन इज डोमेन, एन इज कोडोमेन। नेचुरल नंबर ही डोमेन है, नेचुरल नंबर ही कोडोमेन है ना। अब तुम बताओ, वन वन ऑन टू, वन वन इंटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इंटू, एक एक की आच्छादक, एक एक की अंतक्षेपी, बहु एक एक की आच्छादक, बहु एक एक की अंतक्षेपी। इनको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, अगर आप थ्योरेटिकल मेथड पे जाएंगे 11 12 वाले पे तो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर इसमें ना। केवल बाई ऑब्जर्वेशन अंदाजा लगाओ, सटीक अंदाजा बैठेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जैक्ट अंदाजा लगेगा। ये आ रहा है, वन वन ऑन टू हो रहा है यहाँ। वन वन ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव, इन्वर्टिबल है। सारे बच्चे आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। बच्चों वन वन इंटू आएगा ये, सेकंड ऑप्शन, समझो मेरी बात को। हम एक्स की वैल्यू वन रखें, नेचुरल नंबर है, वन से छोटा तो रख भी नहीं सकते। लीस्ट नेचुरल नंबर इज वन, यानी कि पांच, पांच से शुरू होगी जनता इसमें, एक दो तीन चार तो आए नहीं फिर। जबकि कोडोमेन में वन टू थ्री फोर भी है, सारे नेचुरल नंबर है कोडोमेन में। इसका मतलब सर इसकी रेंज जो है वो कोडोमेन की सबसेट है। और वेन रेंज जब कोडोमेन की सबसेट होती है तो इनटू फंक्शन होता है। ऑन टू में तो रेंज और कोडोमेन बराबर होती है बच्चों, कोई खाली रहता ही नहीं है। इफ देयर इज a function from set a to b, every element of b should have a pre-image in it। बी का कोई न कोई, किसी न किसी अवयव से कनेक्शन होगा, कोई खाली नहीं रहेगा। यहाँ तो खाली रह गया, तो इनटू फंक्शन है बच्चों, है ना, वन वन इंटू, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर ऑन टू, डिफाइंड आर टू आर में ऑन टू अच्छा तक। बढ़िया बात, बताओ बताओ। मजा आएगा बच्चों, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है ना। जितने बच्चे लाइव है थोड़ा पार्टिसिपेट करो बच्चों, कम से कम गलत ही बोलो, क्या फर्क पड़ता है, मुर्दों की जैसे बैठे मत रहो। मैं तथास्तु तो बोल दूंगा, ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, ऑन टू का मतलब है कि डोमेन और कोडोमेन, सॉरी, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए सर, है ना। अब सर मॉड्यूलस ऑफ एक्स है वो तो ऑलवेज प्रोड्यूस नॉन नेगेटिव नंबर, जीरो ग्रेटर देन जीरो। जबकि कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर आ रहे हैं, रेंज में सारे रियल नंबर नहीं आ रहे। ऑलवेज पॉजिटिव, ओनली -1 to 1। क्यूब, क्यूब वाले तो होते ही हैं बच्चों, 1 1 1 2, ध्यान रखना है ना जनरली। अब यहाँ पे आओ, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, है ना। हम्म, आराम से, चाहे बच्चों आज वाला वीडियो देखना, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया है बच्चों, एक्यूरेसी पे काम करो, खूब टाइम है अपने पास, चिंता मत करो। आस्क इन एप्लीकेशन बेटा, अनन्या क्लासेस। और कोई बात पूछनी है तो मेरे नंबर हैं बेटा सबके पास, यूट्यूब से ले लेना, सब जगह मेरे नंबर अवेलेबल होता है ना, कहीं भी गूगल पे डाल लेना। ऐसे यूट्यूब पे क्वेश्चन एंटरटेन नहीं होते बेटा ना। दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आया? डी आ रहा है किसका? मैनी वन इंटू, देखो एक्स स्क्वायर है तो मैनी वन तो है ही है ना। जैसे हम बात करें सर, टू रख,
2 रखो, 2 जीरो, 1 रखो, 1 1 रखने पे 2 आ रहा है, और -2 रख दें तो 4 में से, हाँ -2 रखने पर भी ये कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। तो मैन इवन तो हो गया, इनटू, यस, सारे रियल नंबर तो नहीं आने वाले क्योंकि पावर इवन है। नेक्स्ट, फंक्शन हैज इट्स इनवर्स, किस फलन का प्रतिलोम होगा, है ना। इनवर्स किस फंक्शन का पॉसिबल होता है बच्चों, मैंने बताया तुम्हारे को, 1 1 ऑन 2, यानी कि जो बाइजेक्टिव होगा, यस। सॉरी, अब बाइजेक्टिव कौन है इसमें, 1 1 ऑन 2 कौन है, एक एक ही आच्छादक कौन है, जो एक एक ही आच्छादक हो पाएगा वही उसी का इनवर्स पॉसिबल है। बताओ सर, ये पॉसिबल नहीं है, ये 1 1 ऑन 2 नहीं है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, ये तो वैसे ही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर दो आप, R2 है ना। वेरी गुड। ऐसे तो ऑप्शन से कर ही लोगे बच्चों, तुमको बात, ऑप्शन से कोई भी दो ऑप्शन, दो फंक्शन उठाओ, कोई सा भी ऑप्शन पकड़ो, फॉग निकालो, गॉफ निकालो, सोल्व कर देना। तो कर ही लो, बता दो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो जो ऑप्शन लगाते समय भी है ना, थोड़ा सा बाई ऑब्जर्वेशन की हम एलिमिनेट कर पाए, हमें चार ऑप्शन चेक नहीं करने पड़े, हमें केवल दो ही ऑप्शन चेक करने पड़े, इतना अंदाजा तो हम लगा पाए कि हम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सके। उस अंदाजे से करो, जल्दबाजी मत करो, देखो इसको, गौर करो, है ना। सी ऑप्शन है, तो जीएक्स में जहां भी एक्स है, बिल्कुल सही लग रहा है, सी, को दिक्कत ही नहीं है। समझ गए ना क्या करना है, वेरी गुड। रेंज ऑफ द फंक्शन, परिसर निकालना है मुझे, परिसर, है ना। कितना सी आ रहा है क्या सर। मॉडुलस वाले फंक्शन का बिहेवियर हमें पता है, एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। जब x+2 पॉजिटिव होगा तो वन आंसर आएगा, नेगेटिव होगा तो करली ब्रेसेस में लेंगे इंस्टेड ऑफ एनी इंटरवल। ना तो ओपन इंटरवल में ले सकते हैं, ना क्लोज में ले सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है सर, 1 या -1, चाहे दुनिया कोई भी डेटा रख के देख लो, कैंसिलेशन तो हो ही रहा है ना। चलो अब करो, इधर आओ। यूज ऑप्शंस बच्चों, ना ऑप्शन की सहायता से करो, और अगर वैसे भी करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, ट्राई करो, है ना। डोमेन निकालना है, ध्यान रखना, नीचे कभी जीरो नहीं आता, तो नीचे अंडर रूट हो तो ग्रेटर देन जीरो में लेते हैं। लोगरिथमिक कभी नेगेटिव नंबर पर ऑपरेट नहीं होता, जीरो पर कभी ऑपरेट नहीं होता, बस इन दो तीन बातों का ध्यान रखना। अंडर रूट वाले ज्यादा परेशान करते हैं, लोग वाले ज्यादा परेशान करते हैं, और कुछ है ही नहीं, बस बात। बी, डी, बस लड़ाई तो बच्चों देखो, सुनो मेरी बात, है ना। सबसे पहली बात, इसका मतलब है, इस ऑप्शन का मतलब समझना ना, कि माइनस इनफाइनाइट टू -2 और 2 टू इनफाइनाइट, यानी हम 3 रख के देखते हैं, है ना। तो 3 रखे तो जीरो नीचे आ रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, हटा दो, इसलिए 3 को इसने क्लोज इंटरवल में लिया है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं अपन सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन का मतलब -1 और 3 के बीच का डेटा, है ना। तो सर जीरो रख के देख लो आप, तो जीरो रखते हैं ना बच्चों अपन, तो देखो 0 + 1 1, 0 -3 -3, तो नेगेटिव आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट है। ठीक है, अब देखो -1 और 3 के बीच तो 2 भी आ रहा है,
2 यहाँ पे रखोगे तो वैसे 0 आ रहा है। मैं तुम्हें एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ किस तरह से एलिमिनेट करना है। बात समझ गए? ऐसे एक एक ओपन जानबूझ के सही आंसर पे नहीं जा रहा, जानबूझ के मैं जानबूझ के गलत आंसर पे जा रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं, हाँ हमें ऐसे ऐसे एलिमिनेशन करना होता है ना। अब समझो बच्चों, बात को आगे बढ़ता है। अब लड़ाई चल रही है सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में। सर ज्यादा फर्क नहीं है, इधर -2 से छोटा बोल रहा है और इधर -1 तक बोल रहा है ना। तो -2 और -1 के बीच का डेटा रख के देख लो बच्चों, है ना। तो एक काम करते हैं सर हम, है ना, -2 रख के देख लें, क्योंकि इसमें तो -2 भी इंक्लूड है भाई, इस वाले में तो -2 भी इंक्लूड है ना। यस और नो? -2 आएगा, फिर -1 आएगा, तो सर 2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, नहीं हो रहा ना? शाबाश। तो डी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर। कोई बात हो तो बताओ भाई। समझ में आया किस तरह से करेंगे? माहौल है, समझ पा रहे हो? जल्दी बोलो हाँ या ना। बच्चों देखो, जब भी नंबर ऑफ फंक्शन पूछे ना क्वेश्चन, कितनी मैपिंग हुई है, कितने फलन बनेंगे, जैसे मान लो देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ मैपिंग क्या होती है? बी में जितने एलिमेंट है वो बेस, और जो ए में है वो पावर। यहाँ तो सेम ही है, तो 10 की पावर 10। सी ऑप्शन। भाई फ्रॉम ए टू ए तो पूछ रहा है, दोनों में 10 10 एलिमेंट है ना। और ध्यान रखना डिफरेंट डिफरेंट आए तो फिर ये इस तरह से करना होता है। इस तरह क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बताओ तो, बताओ। सी, रियल नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव, क्यों? ऑप्शन से करो ना बच्चों। जैसे मैं 2 रख के देखता हूँ, 2, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का भी शोभा देता है क्या? तो ये तो कतई आंसर नहीं है सी ऑप्शन। अब लड़ाई चल रही है ए और बी में। बी में इसने इसको ओपन इंटरवल में बोला है, और ए में बोला है क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल सही है, बिकॉज 1 रखते ही 0 आ जाएगा बच्चों। 0 का रूट 0, मतलब रूट की वैल्यू 0 पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। गॉट इट? अगर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, कोई और होता जो बिल्कुल ही आंसर नहीं होता, तो फिर हम सेकंड ऑप्शन को प्रायोरिटी देते। सेकंड ऑप्शन भी आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विच कैन बी द डोमेन। बट यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर तो फर्स्ट ऑप्शन ही है। यहाँ रख के बताओ डोमेन, बस ऑप्शन से वैल्यू रखो बच्चों, को दिक्कत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आर नोट होता है, मतलब एक्सेप्ट 0 ऑल रियल नंबर। सी ऑप्शन होता है पॉजिटिव रियल नंबर। बी ऑप्शन है नेगेटिव रियल नंबर, और फर्स्ट ऑप्शन तो सारे रियल नंबर आइए। बताओ जी। रियल पॉजिटिव, यस, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ऐसा एक क्वेश्चन किया था, उसमें डेटा कुछ बड़ा था, ज्यादा था ना। इसका बताओ भाई। 17 का सी आ रहा है क्या?
बच्चों देखो, ये -1 और <2 होगा हमारे पास, क्योंकि 2 से छोटी सारी वैल्यूज पर वो 1 प्रोड्यूस करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। तो 2 शुड बी इन ओपन इंटरवल, -1 शुड बी इन क्लोज इंटरवल। रेंज ऑफ द फंक्शन, कल आगाज वाले बैच की क्लास बच्चों, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी वाला बैच की 2 घंटे क्लास होगी, शुरू के आधे घंटे में फंक्शन फिनिश करेंगे अपन। पीडीएफ अभी मैं सेंड कर दूंगा आपको, रात को सारी पीडीएफ सॉल्व करनी है, जो भी डाउट होगा अपन डिस्कस करेंगे पहले, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे ना। बी आ रहा है क्या? ये तो बिल्कुल बेसिक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम आ गया -√2√2, बी ऑप्शन सबको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन, सम फलन कौन सा है बच्चों? तो देख लो कौन से ऑप्शन में x को -x से रिप्लेस करने पर उसकी भावनाओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दैट इज, दैट विल बी योर राइट आंसर। बताओ। डी आ रहा है क्या? ऐसे नहीं बच्चों, पेन चला गया, ऐसे नहीं, थोड़ा पेन चलाओ, ए ऑप्शन आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। देखो एक बार, x को -x से रिप्लेस किया, ए की पावर -x, तो 1 अपॉन ए की पावर x -1, 1 अपॉन ए की पावर x +1, है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जाओ। तो 1 माइनस ए की पावर x, 1 प्लस ए की पावर x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x बाहर रहने दो, ए की पावर x -1, ए की पावर x, आई थिंक वापिस वो फंक्शन आ गया, देख लो। तो एब्सोल्युटली राइट बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज एन इवन फंक्शन, है ना। एफ एक्स ऑप्शन से करो, ऑप्शन से एफ एक्स उठाओ अंदाजे से थोड़ा, फिर फॉग निकाल के देखो, 3 + x + 2 √x आ रहेगा, वही आंसर होगा तुम्हारा। सारे बच्चे करो भाई, फटाफट फटाफट। ठीक है, कुछ बच्चे ना अभी बहुत आलस में है, मतलब जब तक कि एग्जाम डेट नहीं आई ना, तो स्कूल भी रेगुलर ही जा रहे हैं, वो खाना भी रेगुलर बना रहे हैं, वो शादियों में भी रेगुलर जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे वो पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत भी, है ना। देख लिए तो देख लिए, नहीं फिर बाद में रोएंगे बाद में। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जब वो रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे इस लिंक के माध्यम से, जो लाइव नहीं है अभी। अभी सीरियस हो जाओ, ऐसे मान के चलो, पूरे जहन में तुम्हारे फिट कर लो कि 2 महीने बाद एग्जाम है डी ट्रिपल एस बी का, तो हर टॉपिक की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, कोर्स पूरा करने से तुम पास हो जाओगे क्या। यूट्यूब सेशंस मिस मत किया करो। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं 11 बजे भी क्लास ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि कोई टाइम स्लॉट बच ही नहीं रहा, दिन में तुम स्कूल जाते हो, है ना। तो प्लीज बी सीरियस, ऐसे समझ लो, तुम्हारे जहन में फिट कर लो, क्योंकि फिर ये वाला पोर्शन दोबारा थोड़ी पढ़ाया जाएगा तुम्हारे को, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन वाले पोर्शन आ जाएंगे, तब तक ये दिमाग से निकल जाएगा तुम्हारे। और डी ट्रिपल एस बी के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, 9 10 भी इंपॉर्टेंट है, 11 12 भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी पोर्शन के साथ हम मजाक नहीं कर सकते। तो प्लीज सारे बच्चे सीरियस होके सारे वाईटी सेशन देखा करो, सेम डे के दोनों वाईटी सेशन, है ना। और जो नए बच्चे हैं वो सीक्वेंस से पढ़ाई करो भाई, कोई दिक्कत होती है मेरे नंबर है, मेरे से पूछो, कहीं अटक रहे हो, कोई बात समझ नहीं आ रही। विच ऑप्शन बी आ रहा है क्या? ठीक है, चेक कर लेता हूँ, मेरे को याद नहीं है इसका आंसर।
अगर एफ एक्स तुमने 2 + x² लिया तो 4 निकालना है ना, तो 2 + x की जगह 1 + √x², ठीक है देख लेते हैं। 2 + 1 + x + 2 √x, तो 3 + x + 2 √x। यस बच्चों, आ गया। यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। रेंज ऑफ द फंक्शन sin² x + cos⁴x। कृतिका, लोग लेने पर हटाने पर चेन तब होता है जब उसका बेस बिटवीन 0 और 1 होता है ना। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन करवाया भी था मैंने ऐसा ना, अपने हैंडआउट्स में भी होगा एक क्वेश्चन। व्हेनेवर बेस इज बिटवीन 0, क्योंकि लोगरिथमिक का बेस दो ही पॉसिबल है, 0 और 1 के बीच में, और ग्रेटर देन 1। बी आ रहा है क्या? कल परसों किया था अपन ने इवन पावर वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी, मिनिमम के लिए 45 डिग्री एंगल रख देंगे, 3/4 आंसर है, सेकंड ऑप्शन। चलो जी, ऑल द बेस्ट। चलो बच्चों, राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री श्याम। प्लीज शेयर भी कर दिया करो सेशंस को, यूट्यूब वाले सेशंस को ना, ताकि मोटिवेशन अपन सबका बना रहे। और अपने बैचेस शुरू हैं ही बच्चों, आपके दोस्तों के साथ अभी जानकारी साझा कर सकते हैं। चलो राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर। अभी मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, बाकी कल का शेड्यूल चेक कर लीजिएगा बच्चों। टेक केयर।